पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, ढाई आखा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार, मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत होती है संत कबीर नगर जिले के मगहर क्षेत्र से। जी हाँ, वही मगहर जो कबीर की कर्म भूमि कही जाती है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में यह बहुत विख्यात रहा है। कबीर के बहुत सारे किस्से रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ रही हैं, कबीर की बहुत सारी ऐसी गाथाएँ रही हैं, बहुत सारे दोहे ऐसे रहे हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने योग्य हैं। आइए आपको लेके चलते हैं कबीर की उस कर्म भूमि की ओर और उनकी समाधि स्थल भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यहाँ पे कबीर दास ये कहना चाह रहे हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता, जब समय आता है तभी सब कुछ होता है। ऋतु जब आती है तभी पेड़ फल देता है, तभी सब कुछ होता है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, जब समय आता है तभी सब कुछ हो पाता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। आइए आपको लेके चलते हैं सदगुरु कबीर की समाधि स्थली पे। आइए आपको दिखाते हैं सदगुरु जी की ये समाधि स्थली। यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, यही वो समाधि स्थली रही है कबीर जी की। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे कुछ लोग दर्शन करने भी आए हैं। संत की भी कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, संत की बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। ऐसे ही कुछ मान्यताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक यहाँ दिखाते हैं, एक गुरुजी हैं यहाँ पे, ये भी कुछ बताएंगे। यहाँ पे एक गुरुजी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कबीर की क्या संदेश थे, क्या मान्यताएं रही हैं, क्या क्या होता है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मुंडन कराने भी आए हैं और ये लोग अभी दर्शन करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कबीर जी के बारे में गुरु जी से। तो गुरु जी, क्या विचार रहे हैं? साहब की विचार है, और विचार में बोला जाए तो साहब एक खुद विचार है, खुद ही विचार। हाँ। साहब ने कहा कि मैं कोई पंथ संप्रदाय नहीं बल्कि विचार है, विचार सोचने की किसी भी धर्म निरपेक्ष हैं। हाँ, वो ना हिंदू मानते थे ना मुस्लिम मानते थे, दोनों को समान रूप से देखते थे। और उनका जो ईश्वर में आस्था थी, वो आस्था निरंकार रूपी थी। वो ईश्वर में मानते जरूर थे, लेकिन उनका कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं था। खुद सत्पुरुष थे वो, खुद वो सत्पुरुष थे। साहब का मगहर क्यों आना हुआ? हाँ, जिस समय दो धर्म बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे थे, प्रचलित थे, बौद्धिस्ट धर्म और मुगल संप्रदाय। 15वीं शताब्दी। तो क्या हुआ कि काशी के जो पंडित थे वो लोग कहे कि हमारे हिंदुत्व में कैसे जुड़े। तो काशी में एक परंपरा चलाया कि काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त हो। और आज भी ये परंपरा लागू है। लेकिन साहब ने इस चीजों को अखंडित या पाखंड बताया। उन्होंने एक साखी बोला कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर। ऊसर मतलब ये बंजर हो गया था जमीन। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामई कौन नहीं हो रहा। वाह, क्या बात। साहब कहते जिसके हृदय में राम है वो चाहे काशी मरे चाहे मगहर मरे वो स्वर्ग में जाएगा, और जिसके अंदर राम नहीं है वो कहीं मरे नरक में जाएगा। जी। उसी पाखंड को मिटाने के लिए यहाँ पर आए थे साहब, और यहाँ पर आके एक अच्छा विचार दिया साहब संतों को, भक्तों को, हिंदू संप्रदाय को, मुसलमान संप्रदाय को। दोनों संप्रदाय में उस समय विवाद था। तो साहब ने एक भजन के रूप में सुनाया कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौ कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया। साहब कह रहे हैं कि हे भाई मुस्लिम, हे भाई हिंदू, तुम कहाँ से आए? तो सब ने जवाब दिया कि हम माँ के गर्भ से आए हैं। तो कहा आए तो सही, बोरा क्यों रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो कहा कि बस ऐसे ही। कहा कि जैसे अल्लाह राम करीमा केसो अलग अलग नाम आप रखे हो, लेकिन भगवान एक ही है। जैसे गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कई सुनन को कई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। क्या साहब कहते हैं कि तुम नमाज एक ही नमाज है, एक ही पूजा है। जैसे सोना का कई प्रकार हो सकता है, लेकिन कि वो विचार थे संत कबीर जी की, वो विचार थे जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते थे, सभी धर्म को समान रूप से देखते थे। यहीं पे आप कुछ दूरी पे एक गुरुद्वारा है, गुरु नानक साहब और संत गोरखनाथ जी
यहाँ पे आए, उनका समागम हुआ। उस समय ये जंगल हुआ करता था, वीरान हुआ करता था, बहुत सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे। उन लोगों ने यहाँ पे ध्यान लगाया, समाधि लगाई, और उसके बाद मगहर में काफी बारिश हुई, यहाँ की जमीन हरी भरी हुई। इन्हीं सब के साथ कुछ और भी बातें करेंगे। फिलहाल ये बताइए गुरुजी, वो गुफा कहाँ है जहाँ पे आप ऐसे 100 कदम पे जाएंगे, 100 कदम वहाँ पे साहेब समाधि लगाते थे? समाधि ने ध्यान लगाते थे जी जी। जहाँ पर कहते हैं नीचे भाग में या ऊपर भाग में जहाँ एकांत होता है वहाँ ध्यान कनेक्ट बहुत जल्दी होता है। ध्वनियाँ जो वातावरण रहती है शांत रहती है, हमारा परमात्मा से लगन जल्दी लगता है। तो उस विषय में पहले के लोग या तो जंगल में साधना करते थे या तो गुफा चुनते थे। तो उस समय का गुफा हमारे पीछे बना हुआ है, मंदिर के जस्ट पीछे में। आप उसको देख के अपना प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा स्रोत ही है हमारे लिए। कहीं ना कहीं हमारे बीच में अभी भी कबीर की उतनी प्रचलित मान्यताएं नहीं रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। जो लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देखेंगे और यहाँ से जुड़ेंगे, कबीर की बहुत सारी, क्योंकि कबीर को सुनने वाले बहुत हैं लेकिन उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग हैं। कबीर को मानते सब कुछ हैं लेकिन कबीर को कोई अपना नहीं मानता, कोई उनके विचारों को कोई अपनाना नहीं चाहता कहीं ना कहीं। वैसे गुरुजी, आपकी उम्र बहुत कम है, कैसे यहाँ पे आपकी आस्था यहाँ कैसे लग गई, ये कुछ बताएंगे आप हमें? सब है, देखियो नॉलेज की बात करें तो हम शिक्षक से स्कूल जाते हैं तो शिक्षक पढ़ाता है साइंस क्या है, वह बाहर वातावरण क्या है, लेकिन जब हम इसमें आएंगे तो आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान की अनुभूति, और जो ये ज्ञान होती है वो सबसे परे होती है। इसको सीखने की अभी हम कोशिश कर रहे हैं जी। इसमें हमको अच्छा लगता है, और भजन सत्संग सेवा और आप लोग की श्रद्धा है, संत की आस्था बहुत सारी रही है, बहुत सारी आस्थाएं रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए भी हैं जो मुंडन संस्कार और तमाम दर्शन करने, दर्शनार्थी या फिर कुछ और भी लोग हैं। इन्हीं सब के साथ मैं उस गुफा को भी दिखाना चाहूंगा, तब तक आप लेके चलता हूं मैं आपको उस गुफा की तरफ। और गुरुजी, गुफा किस तरफ है? जस्ट पीछे में। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम उस गुफा की तरफ जहां पे संत कबीर जी ध्यान लगाया करते थे। बहुत ही शांति हुआ करती है यहाँ पे, और अभी भी बहुत शांति है। इस गुफा का ये प्रवेश द्वार है और इसमें हम लेके चलते हैं आपको। अभी कुछ लोग इसके अंदर हैं, उनको निकल जाने दीजिए, वो दूसरी तरफ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे शोर करना अच्छा नहीं होता। आइए आपको लेके चलते हैं उस गुफा की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, हो सकता है आपको दिखे ना, लेकिन फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए काफी नीचे है, 10-20 फीट नीचे होगा ये। और यहाँ पे एक गुरुजी हैं और ये कबीर जी की ध्यान स्थली है यहाँ पे। आइए आपको दिखाते हैं, ये वो ध्यान स्थली है। यहाँ पे कुछ माताएं बहनें आई हैं जो यहाँ पे कबीर जी को प्रणाम कर रही हैं और अपनी प्रार्थना साहिब से कर रही हैं। राम रहीम में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं होता। इसी चीज को दूर करने के लिए कबीर जी ने बहुत अथक प्रयास किया, कहीं ना कहीं उसे दूर भी कर चुके हैं। और इसी के साथ मैं भी यहाँ प्रणाम करना चाहूंगा। आइए आपको लेके चलते हैं बाहर। मैंने कबीर जी की समाधि स्थल और कबीर जी का मज़ार, हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक, ये मगहर स्थान मैंने आपको दिखाया। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी जगहों के बारे में, छोटे बड़े मंदिर, रहस्यमयी जगह या फिर कुछ पर्यटन के क्षेत्र, जो ये भी एक पर्यटन के अंदर, यूपी पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है ये, और कहीं ना कहीं ये संरक्षित है यूपी गवर्नमेंट के अंदर। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी वीडियो के साथ मैं कीर्ति विशाल शुक्ला आप सबसे विदा लेता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हैं तो उसे फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।